अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ 2 इन 1 रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हम बनाएँगे आलू की कचौरियाँ और फिर इन कचौरियों से बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, खट्टी-मीठी सी कचौरी चाट, जो कि इफ्तार का मज़ा दोबारा कर देगी। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ये कि इसको देख के आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कचौरी के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप हमने मैदा लिया है। थोड़ा-सा हमने ज़ीरा डाल देना है इसके अंदर, तकरीबन आधे चाय के चम्मच हाथों से मसल के इसमें ज़ीरा डाल दिया है और 1 चुटकी के करीब अजवाइन को भी हमने डाला है। डो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर कचौरी आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप डो ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 चाय के चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं घी। तो अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं। 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया है ये घी। ये डाल के हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम समोसे वगैरह की डो घर में बनाते हैं, इसी तरह से इसको हम बनाएँगे। आधा कप पानी लिया है, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और डो को बनाएँगे। थोड़ी-सी डो को हम हार्ड रखेंगे, इसको नरम नहीं रखना है। डो को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारी तैयार हो रही है कचौरी चाट। आलू की स्टफिंग के साथ ये कचौरियाँ आप इफ्तार में वैसे भी सर्व कर सकते हैं। इसकी चाट नहीं बनाना चाहते हैं अगर तो आप कचौरियाँ बना के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी ये कचौरियाँ बनके तैयार होती हैं और आलू की स्टफिंग तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो इस तरह से देखें डो को हमने तैयार कर लिया है। थोड़ा-सा रेस्ट दे देते हैं डो को और इतनी देर में हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कचौरियों के लिए। हार्ड सी डो बनानी है हमने इसकी। तो इसको कवर करके रख देते हैं ताकि डो जो है सेट हो जाए। इतनी देर में हम आलू की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने तकरीबन ये ले लिए हैं 1 पाव आलू और इनको बॉयल कर लिया था। तो इनको हम ग्रेट करेंगे ताकि इनकी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहें, ताकि चाहें तो आप इनको मैश भी कर सकते हैं। हम ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इनको हम ग्रेट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनती है। अगर आप चाहें तो कीमे की स्टफिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे की बनाना चाहें अगर आप कचौरियाँ तो आलू की जगह कीमे की स्टफिंग तैयार कर लें। इस तरह से देखिए आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे और इसको बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा स्पाइसी सा बनाएँगे। तो मसालों में हमने 1 चाय का चम्मच नमक ले लिया है, वो डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया। ये 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी। आधा कप के करीब इसके अंदर चॉप की हुई प्याज़ डाल देते हैं। मोटा-मोटा ही चॉप किया है इसको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है प्याज़ को। हाथों से अगर चॉप कर लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर चॉपर में करेंगे तो फिर प्याज़ में पानी भी हो जाएगा, जो जिससे कि स्टफिंग हमारी पतली हो जाएगी। आधी मुट्ठी हमने ले लिया है हरा धनिया और 1 मुट्ठी इसके अंदर पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे। पुदीना ले लिया हमने 1 मुट्ठी और आधा 1 मुट्ठी हरा धनिया डाला है। ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं चॉप की हुई हरी मिर्चें। तो 1 खाने का चम्मच भर के चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिर्ची वगैरह अगर आप ज़्यादा डालना चाहें स्टफिंग में तो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्चें। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कचौरियों की जो स्टफिंग है हमारी ये तैयार हो गई है और इतनी देर में हमारी डो भी रेडी हो गई होगी। अब हम बनाएँगे कचौरियाँ और इसके बाद कचौरी चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। समोसा चाट तो आपने खाई होगी, तो आज आप कचौरी चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से देखें डो को हमने हाथों से और अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। फिर इसके छोटे-छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से छोटे-छोटे से इसके हिस्से बना लेंगे आटे के और फिर इसके बाद हम बनाएँगे ये कचौरियाँ, जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के तैयार होंगी। देखिए हमने 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। रमज़ान में इफ्तार में एक तरह की चीज़ें खा-खा के अगर आप थक चुके हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। अब इसकी हम छोटी-सी चपाती बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएँगे हम, छोटी-सी बनाएँगे। इसको बेल लेते हैं। हल्का-सा हमने मैदा डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं और इस तरह से इसको देखिए हमने छोटी-सी चपाती बना ली है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से ये कचौरियाँ बनती हैं। अब ये जो आलू की स्टफिंग थी हमारी,
इसको इस तरह से किनारों पे लग रख देते हैं और फिर ये जो चपाती के किनारे हमारे नज़र आ रहे हैं इनको हल्का-सा पानी से ग्रीस कर देंगे ताकि ये जब हम इनको फ़ोल्ड करें तो ये सील हो जाएँ, खुले नहीं। इस तरह से देखिए स्टफिंग को हमने राउंड शेप में रख दिया है इसके। अब इसके किनारों को इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और उँगलियों से अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ये सील हो जाएँ। अगर अच्छे तरीके से सील नहीं हुई है तो फिर जो स्टफिंग है हमारी ये फ्राई करते वक़्त ऑयल में निकल आएगी। इस तरह से देखें, किनारों को हल्का-सा पानी से ग्रीस करने से आसानी के साथ ये सील हो जाएँगी, चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। इस तरह से हम तमाम कचौरियों को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखिए उँगली की मदद से इसको प्रेस कर दिया ताकि सील हो जाए। बस अब इनको हम कर लेते हैं डीप फ्राई। देखिए इनको हमने बना लिया है। अब लो फ्लेम पे इनको हम डीप फ्राई करेंगे क्योंकि ये जो डो है हमारी ये कच्ची है। इसको पकाना है हमें ताकि ये अंदर से कच्ची नहीं रहे, अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो इतनी देर तक इसको डीप फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो अगर आपको कचौरियों की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। लेकिन दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई किया है, गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। आप चाहें तो इस तरह से भी इनको सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी-मीठी सी चाट, जो कि अफ्तार में मज़ा दोबाला कर देगी और बिल्कुल ही डिफरेंट सी हम ये चाट बना रहे हैं। देखिए, इनको हमने निकाल लिया है, कितनी गोल्डन सी खूबसूरत सी लग रही हैं हमारी ये कचौरियाँ। तो एक प्लेट में हमने ये 2 कचौरियाँ रखी हैं। अब ये बॉयल किए हुए छोले हैं हमारे पास, ये ऊपर से डाल देते हैं इसके क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से हम ये कचौरी चाट बना रहे हैं। और ये दही है, दही के अंदर हमने हरी चटनी मिला के इसको बनाया है, जिसकी कि हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और ये इमली की खट्टी-मीठी सी चटनी जिसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप इस रेसिपी को देख सकते हैं। और ये डाल दिया हमने ऊपर से ये होममेड ये चाट मसाला और ये बारीक कटी हुई प्याज़ और हरा धनिया, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी-मीठी सी हमारी ये कचौरी चाट तैयार है। लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए आप इफ्तार का और इफ्तार में इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी ये। देखें, लग रही है ना देखने में कितनी खट्टी-मीठी सी मज़ेदार सी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान इस रेसिपी को जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है और 2 इन 1 रेसिपी है ये। चाहें तो आप सिर्फ़ कचौरियों को डीप फ्राई करके सर्व कर दें, नहीं तो आप चाट बनाना चाहते हैं तो चाट बनाएँ। तो अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।